एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसी के बाद जो है स्कैम उभर कर सामने आते हैं। अगर हम सब इंस्पेक्टर्स की बात करें या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें या फिर जूनियर इंजीनियर की बात करें, इन सब के एग्जाम्स हुए, उसके बाद जो इनकी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया। सीबीआई की इंक्वायरी फिलहाल जारी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की बात करें तो फायर एंड इमरजेंसी एग्जाम्स के लिए भी जो है यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठ रही है और बार बार एस्पिरेंट्स जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि इस एग्जाम्स की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आज इसी विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है लगातार फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने एग्जाम्स दिए था, जिनकी सिलेक्शन भी हो गई है, उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं हुई, वो लगातार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है 2013 में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने एडवर्टीजमेंट नोटिस निकाला था तकरीबन 1100-1150 वैकेंसीज फिल करने के लिए। उसके बाद जो बच्चे एलिजिबल थे उन्होंने अप्लाई किया और 16 में इनका रिटन टेस्ट कंडक्ट हुआ। उससे पहले फिजिकल एंड्योरेंस हुआ, लेकिन 16 में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके सारा सिलेक्शन प्रोसेस वाइड एब इनिशियो कैंसिल कर दिया कि इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसमें गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन यूज़ हुए हैं और इसमें पेपर लीकेज की भी डाउट्स जो है अमर्ज होके आ रहे थे। कुछ बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हमारे पास तो इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि जो चूंकि रिटन टेस्ट में गड़बड़ी हुई है, रिटन टेस्ट दोबारा हो जाए। फिजिकल एंड्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट किया गया। फिर 17 या 18 में दोबारा रिटन टेस्ट हुआ, फिर गड़बड़ी हुई, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, लीकेज के एलिगेशंस, बच्चे कोर्ट में गए। कोर्ट ने फिर कहा कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दोबारा इंक्वायरी की, दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट कैंसिल किया गया, सेम एलिगेशंस प्रूव हुई। उसके बाद थर्ड टाइम 20 सितंबर 2020 को रिटन टेस्ट दोबारा रिकंडक्ट किया जाता है और उसी ओनर को दिया जाता है जिसकी पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, और सिलेक्ट लिस्ट निकलती है 30 अक्टूबर 2020 को, सैटरडे को शाम को अपलोड होती है वेबसाइट पे, पेपर में पब्लिश नहीं होती। देखिए, हम देखते हैं छोटी से छोटी सिलेक्ट लिस्ट डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम्स में पब्लिश होती है, ये नहीं हुई। छोटे छोटे नोटिस इसी सिलेक्शन के पेपर में पब्लिश हुए लेकिन सिलेक्ट लिस्ट नहीं हुई। सैटरडे को अपलोड होती है, संडे को सुबह अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है। फर्स्ट टाइम मैंने एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो संडे को होते देखा, और उसमें ये लिखा था कि मंडे को सारे ज्वाइन करिए, हालांकि 21 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है। उसके बाद ये भी लिखा था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। क्या इतनी जल्दी थी? जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने इंक्वायरी की, एक बाप के 5 बच्चे सगे भाई जो हैं वो सिलेक्ट हुए बड़गाम से। 20 परिवारों को 2-2 बच्चे सगे भाई और विद द सेम मार्क्स सेलेक्ट हुए। और क्राइटेरिया जो है वो भी ऑलमोस्ट इन्होंने बदल दिया था। पहले क्राइटेरिया था 8th स्टैंडर्ड के लिए 65 मार्क्स, 10th के लिए 5, 12th के लिए 5, ग्रेजुएशन के लिए 5, 65 + 15 80 और 20 इंटरव्यू के। इनको पता चला कि अगर हमने इस क्राइटेरिया से सिलेक्शन की तो मोर क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स भी डिस्पेंस विद करके 8th में डाल दिए, और सिलेक्ट लिस्ट देखिए, इसमें 80% बच्चे जो हैं 8th और 10th पास हैं। अब एक लड़का बाहर आया है कश्मीर में, मैंने सुना है, वो बयान दे रहा है कि मैंने भी पेपर परचेज किया था 1 लाख रुपए में और ब्रोकर को 50,000 रुपये एडवांस दिए थे, और वो ब्रोकर उससे बाकी पैसे भी मांग रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। अगर अरुणा जी, अगर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो संजीदा क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर देती या फिर सीबीआई की इंक्वायरी करवाती? यही मेरी मांग आपके माध्यम से है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द चीफ सेक्रेटरी, जो टॉर्च बियरर हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं स्टेट में, अगर सिलेक्शन प्रोसेस में धांधलियां हुई हैं पिछले, वो कैंसिल हुई हैं, तो इसमें सीबीआई प्रोब क्यों नहीं हो रही? ये कारण नहीं हो सकता कि ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, अपॉइंट हो गए हैं। अपॉइंटमेंट बेस्ड अपॉन फ्रॉड एंड इलीगलिटीज कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम्स इवन आफ्टर 20 ईयर्स। सो माई रिक्वेस्ट, मेरी यही गुजारिश है, इसमें जल्दी से जल्दी सीबीआई प्रोब ऑर्डर हो और जो सच्चाई है वो बाहर आए, इन बच्चों के साथ भी इंसाफ हो। अभिनव जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पीडीपी और भाजपा की यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस समय भी ये आरोप लग रहे थे कि बैकडोर एंट्रीज भी हुई हैं, तो क्या माननीय एलजी साहब को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए? देखिए,
मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी अगर कोई बात बाहर आती है तो होनी चाहिए उसमें भी इंक्वायरी। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट उस टाइम नहीं हुई थी। जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, देखिए बैकडोर अपॉइंटमेंट्स क्या होती है? बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती हैं जहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती। बैकडोर अपॉइंटमेंट होती है यहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती। कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं हुई जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं निकली। ये फ्रॉड की बात चल रही है जिसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, सबूत सामने हैं। तो अगर कहीं भी अगर इलीगलिटीज हुई हैं तो वो प्रूव होनी चाहिए, इसमें हम पीछे नहीं हटते। एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि फायर एंड इमरजेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस में इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी, प्रोब ऑर्डर होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों के साथ इंसाफ हो। जी हाँ, अगर सिलेक्शन फेयर एंड फेयर हुई है तो डर किस बात का? अगर कहीं ना कहीं धांधली हुई है, स्कैम हुई है, तो सीबीआई इंक्वायरी से परहेज क्यों किया जा रहा है? माननीय एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और जो एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी के, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए ताकि वो भी अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। और बार बार जिस तरह से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस तरह के स्कैम आ रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा स्कैम ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि धुआं वहीं निकलता है जहां कहीं ना कहीं चिंगारी होती है या आग लगी होती है। अब अगर मांग उठ रही है तो माननीय एलजी साहब आप संज्ञान लें और सीबीआई की इंक्वायरी अगर आप बाकी एग्जाम्स में करवा सकते हैं, रिक्रूटमेंट में करवा सकते हैं, तो इस पे भी करवा सकते हैं। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।